कैसे हो बच्चों? आज मैं आपको गैर सरकारी संगठन और उनकी उपादेयता के बारे में बताऊंगी। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि गैर सरकारी संगठन क्या है। गैर सरकारी संगठन को हम एनजीओ भी कहते हैं। एनजीओ को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वे संस्थाएं जो सरकार द्वारा संचालित ना की जाती हों उसे एनजीओ कहते हैं। ये गैर सरकारी संस्थाएं समाज के लिए कार्य करती हैं तथा संस्था द्वारा प्राप्त लाभ को समाज में ही खर्च करती हैं। समाज में गरीबों की मदद, महिलाओं के शोषण पर आवाज उठाना, बच्चों से मजदूरी कराने के विरुद्ध आवाज उठाना, देश में महामारी एवं प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की मदद करना आदि ये गैर सरकारी संस्थाएं संपादित करती हैं। समाज के शोषित और उत्पीड़ित लोगों की मदद करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका से प्रारंभ हुई और ये एनजीओ दुनिया के लगभग सभी देशों में है। सरकारी गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत प्राचीन काल से ही है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का इतिहास 1839 से है। रोटरी एक जानी मानी गैर सरकारी संगठन है जो बाद में रोटरी इंटरनेशनल हो गई, जो 1905 में स्थापित हुई। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों में गुलामी विरोध आंदोलन और महिला मताधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। गैर सरकारी संगठन को हम एनजीओ कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाता है। ये गैर लाभकारी होते हैं, अर्थात वे लाभ का वितरण अपने मालिकों और निदेशकों के बीच नहीं करते, बल्कि प्राप्त लाभ को संगठन में ही लगाते हैं। वह किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित होते हैं। गैर सरकारी संस्थाओं को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए FCRA 2010 के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ता है या पूर्व अनुमति लेनी होती है। भारत में गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कोई एक विशेष कानून अथवा कोई शीर्ष संगठन नहीं है। विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस 27 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 17 अप्रैल 2010 को इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाती है। यह निम्नलिखित माध्यमों से जनता और सरकार के बीच प्रभावी गैर राजनीतिक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। आइए अब इसके निम्नलिखित माध्यमों को हम आपको बताते हैं, जिसमें से पहला है परामर्श और रणनीति सहयोग, जहां सरकार द्वारा गठित कमेटियां, टास्क फोर्स और सलाहकार पैनल में गैर सरकारी संगठनों को शामिल कर उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। दूसरा है जागरूकता फैलाने, सामाजिक एकजुटता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन व अनुसंधान एवं सार्वजनिक अपेक्षा को स्तर देने में सहयोग करते हैं। तीसरा है भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मनरेगा और सबसे महत्वपूर्ण सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुख विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही पारित हुए।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनजीओ किस प्रकार कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि एनजीओ द्वारा गरीब बेसहारा बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। ये संगठन समाज के विभिन्न प्रकार के शोषण के प्रति आवाज उठाने के साथ साथ समाज के कल्याण और मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त भी करना होता है। गरीब व अनाथ बच्चों के खाने की व्यवस्था करने के साथ साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकारी स्कूलों व गैर सरकारी स्कूलों में नियम विरुद्ध होने वाले कार्यों के प्रति आवाज उठाना, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करना, समाज के दबे कुचले वर्ग की सहायता करना एवं उनके उत्थान के लिए संघर्ष करना, वृद्धों की सहायता करना आदि है। यूं कहें कि समाज के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जो सहायता चाहता हो या जो सहायता लायक हो। चलिए आपको थोड़ा सा और बता दूं कि कितने प्रकार के एनजीओ होते हैं। एनजीओ स्वतंत्र क्षेत्र, स्वयंसेवी क्षेत्र, नागरिक समाज, निचले स्तर के संगठन, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन संगठन, निजी स्वैच्छिक संगठन, स्वावलंबन संगठन और गैर राज्य कलाकार होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी संगठन के नकारात्मक बिंदु, जिसमें से पहला बिंदु है इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गैर सरकारी संगठन ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह हैं। ये सार्वजनिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं या देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, सामरिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा है, रिपोर्ट में उन्हें सरकार के विकास लक्ष्य के मार्ग की प्रमुख बाधा बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि ये संगठन जीडीपी विकास पर प्रतिवर्ष 2 से 3% का नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। तीसरा है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त बहुत सारे एनजीओ देश में अलगाववाद और माओवाद को हवा दे रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ गैर सरकारी संगठनों के सकारात्मक बिंदु। तो जिसमें से पहला बिंदु है, गैर सरकारी संगठन समुदायों को सफल बनाते हैं, इसलिए उनके दमन की नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है। दूसरा है, अगर किसी के पास एक असहयोग दृष्टिकोण है तो इसका आशय यह नहीं कि वह देश का शत्रु है। और तीसरा है, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिए और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरक की भूमिका निभानी चाहिए, जो परस्पर विश्वास व सम्मान के मूल सिद्धांत पर आधारित हो और साझा उत्तरदायित्व अधिकार रखता हो। तो ये तो हुई एनजीओ के बारे में बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।